हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज रात से। और यहाँ पर हम लोग रात में अपना घर खाली कर रहे हैं और हम लोगों को जाना है दूसरी जगह, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम लोगों ने पास में वहाँ पर एक घर देखा है, तो हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम लोग ये सब कुछ खाली कर रहे हैं और इनको आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो अब हम धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना होगा अभी करेंगे, बाकी सुबह करेंगे। और सुबह हम लोगों को निकलना है। आधा से ज़्यादा हमने खाली कर लिया है, तो बाकी अब हम लोग सुबह करेंगे। सुबह हम लोगों ने पूरा खाली कर दिया था और अब हम लोगों ने टेम्पो बुक किया था, तो वो आने वाला है। और घर खाली हो गया तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि मतलब ऐसा था ना कि ऐसा घर में रहने लगे थे, आदत हो गई थी, अटैचमेंट सा हो गया था, इसलिए वो हमारा सामान भी चला गया और अब हमारी बारी है जाने की। बाय बाय पुराने वाले घर। और इतनी सारी मेमोरीज़ और इतना अच्छा लगने लगा था यहाँ पे, अब अपनापन सा लगने लगा था। अब फिर से नए घर जाओ, फिर से वही सब, ओ गॉड, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर हमने ताला मार दिया है और अभी तो हम चाबी अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें शाम को फिर से वापस आना है, मतलब दिन में आना है वापस चाबी देने के लिए। यहाँ पे हम जा रहे हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एरिया मतलब सब कुछ अब पता चल गया था, तो अच्छा लगने लगा था यहाँ पर रहने में। पर अफ़सोस जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये 16 किलोमीटर दूर पड़ता था भाई, और रात में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए। और जैसे ही हम लोग निकले, वैसे दुख तो था मन में कि हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, अब नए घर में जाना, एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही निकले और यहाँ पर हमारी हो गई गाड़ी ख़राब, और यहाँ बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने गाड़ी मैकेनिक को दी, उसके बाद हमारा टेम्पो पहुँच गया था, तो हमें भी जल्दी पहुँचना था। हमने ऑटो ली, ऑटो से हम इनके ऑफ़िस तक गए और फिर इनके ऑफ़िस से इनके दोस्त की हम लोगों ने स्कूटी ली। फिर हम लोग जा रहे थे, क्योंकि वो टेम्पो वाला बहुत देर से वेट कर रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे न्यू घर में, और यहाँ पर हमारा सामान अब खाली हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर अब आए हैं, पर अभी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, स्टार्टिंग है और शायद धीरे धीरे मे बी इसकी भी आदत हो जाएगी। ये हमारा घर है, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब इनका स्टोर पास में है, तो उसके बाद मतलब चेंज ही नहीं करेंगे। जब कभी ट्रांसफ़र होगा तभी चेंज करेंगे, वरना अब हम चेंज नहीं करेंगे। ये देख लो आप, ये है घर और ये अनफर्निश्ड है और वो फर्निश्ड था। यहाँ पर हम लोगों को अब हमारा सामान भी बुलवाना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सामान नहीं था, क्योंकि हमारे पास फर्निश्ड था तो हमने लिया ही नहीं कुछ, अब लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। यहाँ पर पास में एक चौपाटी थी, वहाँ पर आए थे। हमने सबसे पहले चाय पी, आलू का पराठा भी खाया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और इडली खाई थी। उसके बाद पहले ही दिन आते से ही हमने पूरी छत भर दी थी गाइस, मतलब हमने मोटर ऑन करी और हम भूल गए और पूरी छत भर गई। और यहाँ का व्यू देखो आप, कितना प्यारा है। और यहाँ पर हम लोग छत पे नज़ारे ले रहे थे और छत का पानी भी साफ़ कर रहे थे कि जैसे तैसे चला जाए, इतना सारा भर गया था। उसके बाद हमने और मतलब बेड भी लिया है अभी, तो ये हमारा बेड आ गया है। और अब हमको धीरे धीरे सामान लेना पड़ेगा हमारा, क्योंकि अभी तक हम लोग फर्निश्ड घर में थे तो इतनी हमें नीड नहीं थी, पर अब तो हमको लेना ही पड़ेगा सारा सामान। तो धीरे धीरे करके अब हम ले लेंगे। और ये हमारा बेड आ गया है, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो ये भैया आए, ये अरेंज भी कर देंगे। धीरे धीरे करके सारा सामान लेना पड़ेगा आप। और देखो हमारा बेड अरेंज हो गया और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी करी और उसके बाद हमें जाना था घर पर चाबी देने के लिए, तो फिर हम लोग निकल गए थे पुराने घर। कैसा लग रहा है पुराने घर में वापस आके? चाबी देने आए, यादें तो हैं जुड़ी बाकी। ये यहाँ पे हम नाश्ता करते थे, खाना खाते थे,
है ना। और ये हमारा टीवी वाला एरिया। ओ गॉड, जहाँ पर तुम बर्तन मांजती बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें ना। चलो अब नया घर जमाते हैं नई मेमोरीज के साथ। ये नहीं लेना चलो बाय बाय टू पुराना घर। बाय बाय पुराना घर। गाइस चाबी दे दी है, अब हम लोग जा रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये मंदिर है जहाँ पर मैं जाती थी और हमारा एरिया जिससे मुझे अटैचमेंट हो गई थी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इस एरिया में, पर अफसोस अब जाना पड़ेगा, अब नए एरिया से अटैचमेंट करनी पड़ेगी। गाइस यहाँ पर हम लोग चाय पीने आए थे, ये देखो सबसे फेमस। बाय बाय। मेरे देवा जी का फेवरेट रेस्टोरेंट, जो अब हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा, तो वो कभी भी आएंगे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे खाना खाना। फिर हम लोग फर्नीचर की दुकान पे आए थे क्योंकि अब हमको सामान लेना है तो देखना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पर हम लोग आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत सफाई करी और इतना ज़्यादा दिन भर इधर उधर में इतना हो गया कि अभी तो हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। और तो जैसा तैसा था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने अरेंज किया कि थोड़ा हम लोग अच्छा लगेगा, झाड़ू लगाई और सामान थोड़ा बहुत निकाला, अंदर रखा, जो करना था करा। और पता है आपको सबसे ख़तरनाक बात बता दूँ मैं आपको, नेक्स्ट डे है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। मुझे बहुत कुछ अरेंज करना है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी ऐसा लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, मैं करूँगी कुछ ना कुछ तो। और ये इतना सारा फैला रहा। नेक्स्ट डे आज मेरे हस्बैंड का है बर्थडे और यहाँ पर हमारी टीवी भी लग रही है और आप देख सकते हो हमारा घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है और मुझे सब अरेंज भी करना है और इनको भगाना भी है जल्दी से ऑफ़िस, क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, तो वो लोग भी आने वाले हैं और सबसे पहले तो ये ऑफ़िस चले जाए उनके आने से पहले। और देखो गाइज़ ये लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने डेकोरेशन वाले को बुलाया था और मैंने मतलब ये नया एरिया है मेरे लिए और सब कुछ मतलब नया नया है, तो कुछ भी मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है। और एड्रेस बताने में तो जो मुझे दिक्कत हो रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जो भी आ रहा था ना मेरे पास, मेरे को एड्रेस बताने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो मैंने जैसे तैसे इनको ढूंढा, डेकोरेशन वाले भैया को, उनसे बात करी और अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे डेकोरेशन करवाया और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था और बहुत ज़्यादा जल्दी भी कर दिया था और मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब देखती हूँ मैं मेरे हस्बैंड को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगता है। गाइस इग्नोर करना। और अभी मुझे बहुत सारी साफ़ सफाई करनी है। सो ये मैंने डेकोरेशन करवाया है और आई होप मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा। ये है और यहाँ पे भी बैलून्स लगे हुए हैं पूरे में। और अभी मुझे ये स्टफ जो है पूरा ये क्लियर करना है, क्योंकि इतना अच्छा डेकोरेशन है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये अभी मुझे साइड में रखना पड़ेगा। और ये है, आई होप अच्छा लगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए रिएक्शन। मैंने पूरा ये वाला एरिया क्लीन कर दिया है और ये सब कुछ रेडी है। अब बस मैं अपने हस्बैंड का करूँगी वेट। और हाँ, अभी तो केक भी ऑर्डर करना बाकी है, उसके बाद करेंगे वेट और
फिर लूँगी मैं उनके रिएक्शन और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी तो हमारे पास कोई स्टूल या कुछ भी अरेंज नहीं हो पाया। सो गाइस मैंने अभी केक को यहीं पे रख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है इसका। और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने मतलब गेट खोल दूँगी मैं, मतलब ऐसे ही लटका देंगे और बटन ऑन कर देंगे लाइट का, और फिर मैं ये बुके भी दूँगी उन्हें। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत प्यारी स्मेल आ रही है इसमें से गाइस, बहुत सुंदर है। सो मैं रेडी हूँ और बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। अच्छा ये बताओ, पहली बार किसी ने इतना अच्छा सरप्राइज दिया ना आपको? सही कह रही हूँ। यस, तो अब आप चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका फ़ोटो शूट भी करूँगी, क्योंकि आपका स्पेशल डे है। उसके बाद हम केक कट करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। गुड, परफेक्ट। आपका बर्थडे है तो आप मेरे लिए क्यों लेके आए? वाह, लव वाली कैंडी। गजब, पति हो तो ऐसा कि अपने बर्थडे के दिन भी मेरे लिए लाएं। गुड। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मेरे हस्बैंड को मेरा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोगों ने एंजॉय किया और नेक्स्ट डे हमारे पास आए हैं हमारे मम्मी पापा, और ये पहली बार आए हमारे पास, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और न्यू ईयर है, आज पहला दिन है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि माँ बाप आपके साथ हों। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और इतने दिन से मैं परेशान थी कि घर सेट नहीं हो रहा, लेकिन माँ के आते से ही जैसे ही माँ के कदम पड़े ना घर में और पूरा घर सेट हो गया भाई। मतलब इतनी ज़्यादा परेशान थी मैं, क्या करूँ कैसे करूँ। मैं सो के उठी जब तक कि मम्मी ने सब कुछ कर दिया था, और मम्मी ये हमारे लिए नया गैस चूल्हा भी लेके आई थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना, घर घर जैसा लग रहा था मुझे अब। और हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। और अब मम्मी पापा 4-5 दिन रुकने वाले, हम करेंगे एंजॉय। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।